नमस्कार मित्रों। 2022 में शनिदेव के फलों की चर्चा करते हुए आज हम सिंह राशि या फिर सिंह लगन के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके किस घर में बैठे हैं और वहां से कहां भ्रमण करेंगे, कौन से नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे और आप पर क्या असर होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम सिंह राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव होते हैं वो छठे और सातवें घर के स्वामी होते हैं और वो अभी आपके लिए छठे घर में ही गोचर कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे हैं। तो साल 2022 में सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो होगा आपका फरवरी में, जब वो मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में। फिर उसके बाद 29 अप्रैल को वो अपना राशि मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे और वहाँ जो मार्गी रहेंगे और वक्री दोनों मिलाकर लगभग 12 जुलाई तक रहेंगे। मतलब 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक वो कुंभ में रहेंगे। उसके बाद पुनः वक्री होकर वो मकर में चल जाएंगे, जो पूरे वर्ष मकर में ही रहने वाले हैं। मतलब कि साल के अप्रैल, मई, जून, जुलाई वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद और या उसके पहले वो छठे भाव को ही प्रभावित करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ फलों के बारे में। चूँकि वर्ष के आरंभ में भी वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि पिछले साल से ही कर रहे हैं, 2021 से ही। तो कानूनी प्रक्रियाओं में उलझना सिंह राशि के जातकों को इस फैसले में, इस अवधि में फैसले उनके पक्ष में आते दिखेंगे, क्योंकि छठा भाव है, प्रतियोगिता का भाव है। प्रतियोगिता से संबंधित कुछ भी आपने 2020 में किया हो, 2021 में किया होगा या फिर कुछ बाकी रहा होगा, तो उसमें आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। हालांकि श्रवण नक्षत्र में थे, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो थोड़ा मन अशांत होगा, मन थोड़े गलत निर्णयों की तरफ भी जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फरवरी में मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे तो आप में गुस्सा, तेज जो होता है एक प्रकार का, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है, वो सब आपके मन में भरेंगे। लेकिन आपको लड़ाई झगड़ों से, मुकदमों से दूर रहना है। कम से कम ये चीज़ें आप सबको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी बातों को दूसरों को समझाने में असमर्थ रहें, क्योंकि आप में उग्रता रहेगी, आप में ज़्यादा तेज वाणी में भर जाएगा। तो आप जल्दी समझाने के चक्कर में सामने वाला ना समझे तो आप क्रोधित हो सकते हैं, उतावलापन हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर नौकरी वगैरह, कंपटीशन वगैरह में ये अच्छा प्रभाव देंगे। खासकर जब वो वक्री होकर मकर में आएंगे। कब आएंगे? 12 जुलाई के बाद वो ज़्यादा कंपटीशन के लिए आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। हालांकि जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वो गोचर करेंगे सप्तम भाव में, तो आपके लिए विवाह वगैरह का भी कुछ योग बन सकता है, क्योंकि सप्तम के भी स्वामी आपकी कुंडली में वो बनते हैं। आपके साझेदारी के कार्य, नौकरी का वगैरह में, मतलब बिजनेस वगैरह में कुछ भी करें कार्य, तो उसमें भी भाग्य के योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य पर भी इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। इन 4 महीनों में, मतलब कि अप्रैल लास्ट में और फिर मई, जून, जुलाई का 15 तक, अगर आपको जीवन साथी की तलाश है, कहीं से भी रिलेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो चेक करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपको अच्छे रिलेशंस मिल सकते हैं, आपका दाम्पत्य बच सकता है। जब आपके छठे भाव में वापस वो जुलाई में गोचर करेंगे, तो उस दौरान इस उचित होगा कि अपने सेहत का आपको खास ख्याल रखना है, अन्यथा कुछ पुराने रोग उभर सकते हैं। हालांकि जो जातक कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कानूनी पढ़ाई के मामलों से किसी पेशे में है या प्रोफेशन में है, तो उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। कोर्ट मुकदमों में वो पैसा कमाएंगे, जीतने का भी चांसेस बन रहा है यहाँ पर। नौकरी करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, जब वो सप्तम भाव से वक्री होकर छठे भाव में आएंगे, मतलब 12 जुलाई के बाद से। तो वो परिस्थिति, वो इस समय आपके लिए सही रहने वाला है। और साथ ही साथ एक चीज़ और हो सकता है, जब वो अप्रैल में जाएंगे कुंभ में, तो वहाँ से दशम दृष्टि से आपके घर परिवर्तन, घर वगैरह को देख रहे हैं, आपकी माता को देख रहे हैं, तो अपनी माता का स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें मई, जून, जुलाई में। लेकिन आपके अगर नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके कुछ योग बन रहे हैं। शनिदेव का गोचर यहाँ पर आपके लिए कुछ मज़ेदार चीज़ें लेकर आने वाला है, क्योंकि शनिदेव को छठे भाव में कारक माना जाता है और यहाँ पर वो फरवरी से ही मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो वो भी आपके
जो छठे भाव होते हैं उसे कारक माने जाते हैं और मंगल यहाँ पर आपके नवम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो फरवरी के बाद से ही आपके ज़मीन जायदाद वगैरह से जो वसीयत वगैरह से जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें प्रारंभ होगी, भाग्य का कुछ आपको साथ मिलने लगेगा। हालांकि पिता से आशीर्वाद लें, पिता से उलझे नहीं, वहाँ भी आपको सहयोग ही प्राप्त होगा, लेकिन बशर्ते आपको यहाँ पर आशीर्वाद लेना है। शनि क्या करता है कि पिता से मतभेद करवा देता है, इसमें बनती हुई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको खास ख्याल रखना है। साथ ही साथ अगर आपको अविवाहित हैं तो आपको जीवन साथी की तलाश है, तो मैंने जैसा बताया अप्रैल मई जून जुलाई में आप प्रयास करें, कहीं ढूंढें, कहीं अच्छे रिलेशंस वगैरह आ रहे हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि शनि स्वयं सप्तम के स्वामी हैं। हालांकि अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो वहाँ थोड़ी परेशानियाँ दे सकते हैं शनिदेव, क्योंकि अपने घर में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं, थोड़ी उग्रता, वाणी में उग्रता, या फिर आप स्वयं हिंसक हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। शनि सप्तम में गोचर करेंगे तो थोड़ी मार्केस वाली भी बनाएंगे स्थिति, गुप्त रोग या फिर गुप्तांगों से संबंधित बवासीर वगैरह से परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर सतर्कता बरतें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तो यहाँ पर शनिदेव का जो प्रभाव है आपके पूरे वर्ष मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। कंपटीशन वगैरह में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं तो चोट चपेट अग्नि वगैरह से सतर्कता की भी ज़रूरत बढ़ती है। मिलेंगे नए वीडियो में कन्या राशि में शनि के फलों के साथ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।